आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांतावृत्ति हैं। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न पहला और दूसरा दोनों सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। और प्रश्न पहला यहाँ तक है कि शांतावृत्ति है या अशांतावृत्ति, और दूसरा प्रश्न है उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हम 3 भागों में सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम 1, 2, 3 यहाँ तक सॉल्व करेंगे। दूसरे भाग में हम चौथा, 5वां और 6वां सॉल्व करेंगे। तीसरे भाग में हम 7वां, 8वां, 9वां और 10वां सॉल्व करेंगे। तीनों भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप। तो यहाँ पर ये पहला भाग है। तो यहाँ पर पहली संख्या है 13/3125। ये बताना है हमें दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो ये परिमेय संख्या दी हुई है, और यदि दशमलव प्रसार शांत हैं तो उनको हमें लिखना है। तो यहाँ पर पहला ही सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो परिमेय संख्या दी हुई हो उसमें हर की संख्या को देखना है, नीचे वाली संख्या, क्योंकि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में हों तो उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या 13/3125, इसका हर देखेंगे। तो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत इस बात पर निर्भर करता है, यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में हैं तो इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हैं। 2 व 5 के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर 13/3125 जो ये परिमेय संख्या है इसका हर देखेंगे 3125। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में होने चाहिए, तब तो ये परिमेय संख्या दशमलव प्रसार इसके शांत हैं, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर 3125 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो यहाँ पर 5 से ही कटेगा, 30 है, 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा 25 हो गया, 5 25, 625, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 125 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 3125 इसके गुणनखंड इस प्रकार आए हुए हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 के ऊपर 5 की घात। तो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं हम कि 13/3125 इसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार आए हुए हैं कि 5 के ऊपर 5 की घात। तो मैंने कहा था कि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में हों तो उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। या केवल 2 के रूप में हो, या केवल 5 के रूप में हो, या फिर 2 व 5 दोनों के रूप में हो। ये घात नहीं देखना है। जो यहाँ पर ये संख्या ये देखना है, ये 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या फिर 2 और इंटू में 5 दोनों आ जाए, तो दशमलव प्रसार शांत हैं। तो यहाँ पर जो ये परिमेय संख्या है इसके दशमलव प्रसार शांत हैं। तो ये हमें पता लग गया कि जो 13/3125 ये परिमेय संख्या इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत वह कहलाता है जिसमें किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। यदि हम 3125 का 13 में भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ पर दशमलव में भी आकर के चला जाएगा, लेकिन बार बार वही संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी, बार बार भाग नहीं जाएगा। दशमलव प्रसार इस प्रकार कहलाते हैं शांत। यहाँ पर मैं उदाहरण भी दिखा देता हूँ। यदि हम 17 में 3 का भाग दें तो यहाँ पर 3×5 = 15, 2 बचा 20 हो गया, दशमलव लगाया, 3×6 = 18, फिर 2 बचा 20 हो गया, 3×6 = 18। इस प्रकार ये 6 6 6 6 बार बार आता जाएगा। तो ये है दशमलव प्रसार अशांत, बार बार भाग जाए। लेकिन वहीं यदि हम 15 में 3 का भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। भाग दशमलव के बाद भी चला जाए या फिर सीधा सीधा बिना दशमलव के ही चला जाए तो होता है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत। 2 संख्याएं ये ऐसी हैं 2 व 5, इनका हम किसी भी संख्या में भाग दें, ये हर में हो, 2 हो या 5 हो या 2 व 5 दोनों हो, इनका किसी भी संख्या में भाग दें पूरा पूरा भाग चला जाता है।
इसीलिए यह परिभाषा है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में हैं तो दशमलव प्रसार शांत हैं। अब हम यहाँ पर जो पहला है इसी के दशमलव प्रसारों को लिखेंगे। तो यहाँ पर 13/5 के ऊपर 5 की घात, ये इतना ज्यों का त्यों लिख दिया। अब 5 के ऊपर 5 की घात जो इतना है उतने ही यहाँ पर 2 ले आएंगे, 2 के ऊपर 5 की घात नीचे, तो नीचे ले आए तो ऊपर भी हमें 2 के ऊपर 5 की घात का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने 2 की घात 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये हमें करना पड़ेगा जब हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसारों को लिखेंगे। तो जितने 5 के ऊपर जितनी की घात होगी उतने ही हमें 2 के ऊपर उतनी घात ले आना है यहाँ पर नीचे, और जितनी यदि यहाँ पर 2 के ऊपर जितनी घात होती तो उतना ही यहाँ पर हम 5 के ऊपर उतनी ही घात ले आते, ऊपर नीचे गुणा कर देते उतने का। तो यहाँ पर ऊपर जो संख्या लिखी हो उनको हमें सॉल्व कर देना है। तो 13 गुणे 2 के ऊपर 5 की घात, तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 2 के ऊपर 5 की घात ये होता है 32। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो घातें समान है, 5 की यहाँ पर घात है 5 की यहाँ पर घात है, तो होल घात के रूप में लिख सकते हैं हम 5 गुणे 2 इन दोनों के ऊपर 5 की घात। आगे सॉल्व करेंगे तो यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो 13 का गुणा करेंगे 32 में, तो 13 दूनी 26 की 6, हाँ सलाइन 2, 13 तिया 39 और 2 41, तो यहाँ पर 416 है। और बटे में 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 और ये 5 की घात। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 416 10 के ऊपर 5 की घात यानी कि 5 जीरो, इस जीरो को लेकर के 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जितने ही जीरो हैं उतने अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर 6 1 4 3 जीरो तो निपट गए, 2 और बचे तो 2 जीरो यहाँ पर ये लगाएंगे हम, और अब लगाएंगे दशमलव और ये, तो ये है हमारा आंसर। ये दशमलव प्रसार को लिख दिया हमने जो ये संख्या दी हुई है। अब हम यहाँ पर ये दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो ये परिमेय संख्या दी हुई है 17/8, इसमें हम हर को देखेंगे। किसी परिमेय संख्या के हर उसके अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में हैं तब तो उस संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं, नहीं तो अशांत हैं। तो यहाँ पर हर देखेंगे 17/8 परिमेय संख्या का, तो यहाँ पर अंश ज्यों का त्यों रहेगा। हर 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की घात। तो यहाँ पर इस परिमेय संख्या 17/8 का हर देखेंगे तो 2 के रूप में है, 2 के रूप में हो, 5 के रूप में हो, या फिर 2 व 5 दोनों के रूप में हो, तब दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर 17/8 जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। प्रश्न पहला और दूसरा दोनों सॉल्व कर रहे हैं हम एक ही वीडियो में। अब हम यहाँ पर दशमलव प्रसारों को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 17/2 के ऊपर 3 की घात। अब यहाँ पर 2 के ऊपर जितनी घात है उतनी ही 5 के ऊपर घात ले आएंगे हम यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 3 की घात है, तो यहाँ पर 5 के ऊपर 3 की घात ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। हमें ले आना है नीचे, क्योंकि 2 व 5 का गुणा होगा तो 10 बन जाएगा, 0 बन जाएगा इस प्रकार से। तो यहीं पर सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर ऊपर तो हमें हल करना है। तो 17 गुणे 5 के ऊपर 3 की घात होता है 5 25, 25 पंचे 125, और बटे यहाँ पर 2 गुणे 5, यहाँ पर घात समान है तो इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के ऊपर होल की घात 3। अब यहाँ पर 125 का गुणा कर देते हैं 17 में। तो यहाँ पर 17 पन 85 की 5, हाँ सलाई 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 की 2, हाँ सलाई 4, 17 एकम 17 और 4 21। तो यहाँ पर 2125, और बटे में 2 गुणे 5 होता है 2 पंच 10, 10 के ऊपर 3 की घात। तो यहाँ पर 2125 बटे 10 के ऊपर 3 की घात यानी कि 3 जीरो, 1000 होता है 10 के ऊपर 3 की घात को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 5 2 1 3 अंक हो गए, दशमलव लगाया और 2, तो ये हमने दशमलव प्रसार निकाल लिया।
अब हम यहाँ पर प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे, प्रश्न पहले का ही। तो यहाँ पर तीसरा देखेंगे 64/455। जो ये परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो यहाँ पर परिमेय संख्या का हर देखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में है, तब तो दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। तो ऊपर ये 64 ज्यों का त्यों बटे अब 455 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर 5 से भाग जाएगा क्योंकि पीछे है 5 संख्या। तो यहाँ पर पनम 45, 5 एकम 5। अब यहाँ पर 7 से चला जाएगा तो 7 एकम 7, 21 हो गया, 7 तिया 21, 13 आगे। अब यहाँ पर 13 से ही जाएगा। तो यहाँ पर 455 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 7 गुणे 13। तो यहाँ पर 2 व 5 के रूप में है क्या, पहले तो देखेंगे कुछ कट रहा है या नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है। 64 में ना तो 7 का भाग जाएगा, ना ही 13 का, ना ही 5 का। तो यहाँ पर जो हर है परिमेय संख्या 64/455, इसका हर है, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर जो ये दशमलव प्रसार है इस संख्या का शांत नहीं है, अतः दशमलव प्रसार शांत नहीं है। किसी परिमेय संख्या का हर इसके अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में हो, तब तो दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये परिमेय संख्या दी हुई है इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में नहीं है। तो ये हमने तीसरा प्रश्न इस तरह सॉल्व कर लिया। अब दशमलव प्रसार शांत नहीं है तो हम उन्हें ज्ञात भी करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा है उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ये शांत नहीं है, तो इसे ज्ञात करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये हमारा तीसरे का आंसर।